अंग्रेजों ने भारत के दो नहीं 565 टुकड़े करने की साजिश रची थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो अधिनियम बनाए थे उनकी एक शर्त यह भी थी कि देश में जितनी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ रहें या फिर स्वतंत्र देश बन जाएं। बंटवारे के समय देश में 565 रियासतें थीं। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे और जिन्ना उन रियासतों को पाकिस्तान से मिलने का लालच दे रहे थे। नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था और गांधी जी के सामने इम्तिहान बहुत कड़ा था। अंग्रेज खुश थे, नेहरू विवश थे। तभी एक पर्दा गिरता है, दूसरा उठता है और भारत को बचाने के लिए लौह पुरुष निकलता है। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने अकेले के दम पर अंग्रेजों की नकेल कस दी। उन्होंने 565 रियासतों में 562 को बंटवारे से पहले ही भारत में मिला लिया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, सिर्फ ये 3 रियासतें रह गईं। आजादी के बाद भी मनाने का दौर चलता रहा। तीनों रियासतों के आका अपनी जिद पे अड़े रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने आंख दिखाने वाले को झुकाना सीखा था, झुकना नहीं। साल 1948 में जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय हो गया, लेकिन उससे पहले 1947 में ही जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका था। जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छिन जाने का डर सताने लगा। पाकिस्तान के हमलावर श्रीनगर तक आ गए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह सरदार पटेल की शरण में आ गए। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कश्मीर को हम बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, शर्त यह है कि इसे पहले हिंदुस्तान में मिलाएंगे। महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल की शर्त मान ली और उसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर के विलय का समझौता हो गया। वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1947, रविवार का दिन था। विलय के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। जय हिंद की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। 2/3 हिस्सा खाली हो चुका था, बस 1/3 भाग और बचा था। तभी भारत से एक और भारी भूल हो गई। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.